हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तगू शुनीद से पेशतर अर्ज़ व मारूज़ से मक़बल आका नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की बरेली शरीफ 1:30 बजे रात आते हैं, तकरीर करते हैं और फिर क़यामगाह चले जाते हैं। वो आदमी आज 9 बजे से आपकी खिदमत में है, कुछ तो बात होगी। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत ग़ुलाम मासूम साहब क़िबला ज़िदा मजदहू अलैना हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती माहिरुल क़ादरी साहब, बड़ा अच्छा पढ़ा शायर इस्लाम नादिर जमाली साहब क़िबला ने, और जितने उलमाए किराम, मशाइख़े किराम, अइम्माए किराम, खुतबाए किराम, शोराए किराम बरसरे स्टेज हैं, सबका तो मैं नाम जानता नहीं। ए बाबू, पानी पीने, हाँ गर्मी पी के जल्दी आओ। सबका नाम तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि हमारी जमात के उलमा अहले सुन्नत रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारे खुतबा, शोरा, नुक़बा, उलमा, अइम्मा सबको अल्लाह करोड़पति बना दे। हमारी जमात के उलमा करोड़पति बनेंगे तो आप लोगों को कोई तकलीफ है? तो कहाँ आमीन बोल रहे हैं? अल्लाह हमारे उलमा, खुतबा, शोरा, नुक़बा, इम्मा को करोड़पति बना दे। ए अल्लाह, जिस बंदे ने दिल से आमीन कहा है उन लोगों को लखपति बना दे। अब और मॉडल गिरा के क्या आपको हजारपति हम बना दें? दूसरे के लिए दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला खुद उस बंदे के लिए भलाई अता फरमाएगा। जो हजरात और जो नौजवान और जो बच्चियां, जो औरतें दुकानों में घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जलसा जब होता है ना, और औरतें खासकर जब बाजार में घूमती है, वही औरत जिंदगी भर अपने शौहर से मार खाती है। हम लोग सो मार बचाने का यहाँ बताते हैं तो सुनेगी तब ना बचेगी। इसलिए अगर मेरी आवाज सुन रही है मेरी माँ, बहनें, बेटियां, तो आ जाएं, बैठ जाएं। नौजवान सुन रहे हैं तो वो भी आके बैठ जाएं।
आप लोग बहुत सुस्त हैं, पता नहीं क्या है। गर्मी तो है, गर्मी मुझको भी लग रही है, लेकिन ऐसे सुस्त हैं जैसे लगता है कि आप लोग जलसे में नहीं बैठे हैं, 40वां में बैठे हैं। चेहरे खुशहाली होनी चाहिए भाई, है कि नहीं? थोड़ा सा चेहरा फरोग होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए एकदम। ऐसा टेंशन में है, वोटिंग हो रही बंगाल में, टेंशन आप ले रहे हैं। जो होगा मंजूरी खुदा होगा, टेंशन लेने से कोई फायदा है? जितने मर्द बैठे वहां हाथ उठाइए, मर्द सिर्फ मर्द उठाइएगा, दूसरा नहीं उठाएगा। मर्द मर्द सुभान अल्लाह, दिल से उठाए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आयत शरीफा जो मैं तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। इस रूए जमीन पर जहां जहां इंसान बसता है और जहां जहां मुसलमान बसता है, चाहे मुसलमान बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, इस कलमे का एक टुकड़ा उसको याद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और कलमे की ताकत मालूम है मुजफ्फरपुर वालों, इस कलमे की ताकत ये है कि है सिर्फ इंसान है, और जैसे कलमा पढ़ा फौरन बन गया मुसलमान। ताकत देखिए, पावर देखिए, है इंसान, लेकिन जैसे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे पढ़ा है इंसान, बन गया मुसलमान। और मुसलमान बनने पर जैसे लाया कलमे पर ईमान, अब वो हो गया साहिबे ईमान। इस कलमे की ताकत है। इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल, सबसे कुंदन, सबसे हसीनो जमील, सबसे खूबसूरत अल्लाह ने किसी को पैदा किया, उसका नाम है इंसान। इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा ब्यूटीफुल दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा हैंडसम दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई दुनिया में नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद मैं दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। सुबह में मुफ्ती माहिरुल कादरी से आके मिलेंगे आप, पीरे तरीक़त हजरत गुलाम मासूम साहब से मिलेंगे आप, या मुजफ्फरपुर के जय्यद आलिम से मिलेंगे, कहोगे कि मौलाना कादरी को झारखंड धनबाद से हमने बुलाया था, और उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात पैदा फरमाया, जिसमें सबसे खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, मगर कोई दलील नहीं दी उन्होंने। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो सुन्नी मुसलमान, अरे और मोहब्बत से, और ये लगा के, हेलो भाईजान, व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या बात कर रहे हैं आप? सैकड़ों किताबें जब मुताला होती तब माइक में बोला जाता है भाईजान, इतनी आसानी से आप खा जा रहे हैं। नहीं सुनना है तो घर में जाके सुनो मेरे लाल, ये मुस्तफा का बाजार रोजाना लगता है, और जैसा बाजार रहता है वैसा हम लोग माल देते हैं, चल देते हैं। माल लेना है तो सुनो, वरना घर जाके। मौलाना कादरी टेंशन लेता नहीं, दूसरे को देता है। एक बार जी लगा के सवाब कमाइए और बोलिए सुभान अल्लाह। अरे और मोहब्बत से, और मोहब्बत से अल्लाह इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया। दलील लो कुरान से, अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने खूबसूरत बनाकर पैदा फरमाया। चंचल साहब, इसी इंसान की जब अज़मतों की बात आई, शौकतों की बात आई, रिफ़तों की बात आई, बुलंदियों की बात आई, ऊंचाई की बात आई, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों में सजा दिया और दुनिया में सबसे आला बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी धनबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 18,000 मखलूकात में सबसे पावरफुल कौन? अरे बोलो यार,
ताकतवर कौन, खूबसूरत कौन, ब्यूटीफुल कौन, इंसान ना। अरे बोलिए ना भाई। देखिए मेरी आदत है, मेरे सामने जो मजमा होता है ना, मैं ऐसी गुफ्तगू करता हूं कि वो मरते तब तक भूले नहीं। हाफिजे हादिसे कसीरा बैठे हुए, बात समझे? सांप निकला, गर्मी है, काट उड़ेगा बस। बड़ा जो होगा मजा ना, दो जलसा खराब करना, जो आता तुम काट देना, तुम इधर देखो, इधर सुनो, दुआ करेंगे खूबसूरत लड़की से शादी होगी। एक बार जी लगा के हम जाके बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सबसे खूबसूरत कौन, बोलिए, सबसे ताकतवर कौन, सबसे कुंदन कौन। अब इतना बड़ा मजमा है, किसी को हम खड़ा करें और हाथ काट दें, अब बताइए वो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? फट से बोलिए भाई। अरे बोलो यार, आदमी जिंदा रहे। अच्छा माइक की आवाज, माइक की आवाज समझ में आ रही है? अरे माइक की समझ आवाज आ रही है तो आप इधर देखिए, उधर मत देखिए, हमसे ज्यादा। अरे हमको देखिए ना। सबसे ताकतवर कौन, सबसे खूबसूरत कौन। अब आप में से किसी को एक आदमी उठावेंगे और हाथ काट देंगे, बताइए वो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? अरे बोलो यार, मर जाएगा। ये बोला मर जाएगा, पूरा मुजफ्फरपुर में हाथ काटा नहीं घुमाता तो कैसे भैया? इतना आसान सवाल है यार। और पांव काटे तब? अरे बोलो यार, जिंदा रहेगा यार? कान काट दे तब, आंख निकाल दे तब, नाक काट दे तब, जबान काट दे तब, और गला काट दे तब। देखिए हम समझाना चाह रहे हैं, 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे ताकतवर कौन? इंसान। खूबसूरत कौन? इंसान का हाथ काटा जिंदा, पांव काटा जिंदा, आंखें निकाला जिंदा, कान काटा जिंदा, जबान काटा जिंदा, और सर काटा तो इंसान। तो पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर सबसे ताकतवर कौन है? क्या सर है। सबसे कीमती क्या हुआ? सर न हुआ जी। हाथ काटा इंसान जिंदा, पांव काटा जिंदा, कान काटा जिंदा, नाक काटा जिंदा, आंख निकाला जिंदा, जबान काटा जिंदा, मगर सर कट गया तो सर खत्म न हो गया। तो 18,000 मखलूकात में सबसे कीमती इंसान, खूबसूरत, और पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर सबसे कीमती इंसान के अंदर सर। मैं दुआ चाहता हूँ, आप थोड़ा आगे आइए, मैं ज़ियारत भी करूंगा, तकरीर भी करूंगा। 18,000 के अंदर सबसे कीमती इंसान और पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। तो अल्लामा ज़िक्रुल्लाह की दुआ लेकर, पीरे तरीक़त मुफ्ती साहब की दुआ लेकर जुमला सुनो मुज़फ्फरपुर वालों। तो इंसान का सर हर जगह नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं बिछेगा। इंसान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे अफजल होगा, सबसे बड़ा ताला होगा, सबसे आला होगा, बला बरतर होगा। तो कादरी का जुमला सुनो, इंसान का सर झुकाने के लिए खुदा की बारगाह चाहिए और दिल बिछाने के लिए तैयारे अहमद मुख्तार चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही हजरत अलाउद्दीन छत्रवेदी धनबाद, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। इंसान का सर झुकेगा तो बारगाह परवरदिगार में, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, और दिल बिछेगा तो दयारे अहमद मुख्तार में। 45 मिनट का वक्त दिया अल्लाह ने मुझे, अब बहुत सारा काम मुझे करना है, तो मैं बिला ताखीर हजरत लोगों की दुआ लेकर अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूं। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र आपकी सेवा, आपकी दस्तरखान में, आपकी बारगाह में सजाता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतार निरनंदम पृथ्वी मध्यम रूप शारदम बलवन शवानम नम लह्यम पंचतवनम तमश्य महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम कम परम दूतेना शय्यदाहि अदेना शय्यकंचन लहालम महालम लादशम महादम। कुछ बुझाया ना? ये बुझाएगा नहीं,
इसको बुझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा तो बुझा दे। अरे बोलो हाँ या नहीं, अब लोग बोलते हैं हाँ या नहीं, बोलिए नहीं माल अच्छा लग, दूसरा माल शुरू करेंगे, अच्छा लग रहा है, अरे बोलो ना भाई, अल्लाह का करम है, अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप ही लोगों को अगर 104 डिग्री बुखार आ जाए तो बिरयानी अच्छी लगेगी? बोलो ना यार, कोरमा, चिकन चिल्ली, कोफ्ता नहीं ना, क्यों कि जिस्म खराब है। क्या पता चला कि जब जिस्म खराब होता है तो दुनिया का खाना खराब लगता है, किसी मरदूद का दिल खराब होता है तो जिक्र रसूल खराब लगता है। सुन्नी मुसलमानों, मुकद्दर पे नाज करो कि हमारा दिल भी अच्छा है, हमारा जिस्म भी अच्छा है। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना अच्छा लग रहा है। तो वाल्मीकि ने कहा उतार निर्लंदम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षारतम अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो तहाबा यासीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा न्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। वाह वाह, आप लोग यहाँ तड़प के बोलने वाले हैं, सुभान अल्लाह, चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से अवतार निरंतम पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब मक्की की मिसाल दें, हुजूर पीर तरीकत की मिसाल दें, मुफ्ती साहब की मिसाल दें, शायर इस्लाम नादिर जमाली की मिसाल दें, चंचल साहब की मिसाल दें, सैफी साहब की मिसाल दें, या कोनो हजरत की मिसाल दें, तो दामन पकड़ के पूछिएगा, ऐ मौलाना कादरी आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम माने कैसे? तो जबरदस्ती का सौदा नहीं है, बात वही मानो जो हक और सच हो। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। अरे और मोहब्बत से, मोबाइल आपके पास, डाटा आपके पास, गूगल आपके पास, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। कोई नारा लगाने वाला है नबी का सच्चा दीवाना? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद। और क्या नहीं छोड़ेंगे। दुआ से दुआ सुभान अल्लाह सलामत रखे। ए बाबू लोग, ए बाबू हेलो, काला शर्ट, अरे बेटा रे, सुनवे नहीं कर रहा। भगा दीजिए घर चला, यहाँ खाली घुमा है, एक वजी लगा के बोलिए, अरे बोलो यार तड़प के। देखिए हमको 22,000 नहीं चाहिए, हमको 72 चाहिए। काम हो लेकिन दम हो, काम हो उस अहम हो, है कि नहीं? घूमने वाले तो रोज घूम रहे हैं, मगर हम लोग जमाते अहले सुन्नत वाले बड़े घूमते नहीं है, घुमाते हैं। अरे जी लगा के बोलो ना भाई। हाँ तो इसके रसूल ही में तो वो लोग की तरह जहां था हम लोग, हाँ वो लोग घूमते हैं और हम लोग बैठ के झूमते हैं तड़प के। तो वाल्मीकि ने कहा उतार नयरदंदम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम, वैसा नबी होगा, ऐसा दयालु होगा जिसका कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाया होगा। इसी को वाल्मीकि क्लियर कर रहा है। उरुष शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, शिक्षक नहीं, टीचर नहीं, मुअल्लिम नहीं, मास्टर नहीं, पढ़ाने वाला नहीं। और अल्लामा की दुआ लेकर जुमला सुनो, मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? अरे नबी आ गए तो जीने का तरीका आ गया, नबी आ गए कुरान मिल गया, नबी आ गए नमाज मिल गई, नबी आ गए ज़कात देने का तरीका आ गया, नबी आ गए हज करने का तरीका मिल गया, नबी आ गए शादी ब्याह का तरीका मिल गया, नबी आ गए बिजनेस करने का तरीका मिल गया। अरे नबी आ गए
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? इसी को वाल्मीकि ने कहा गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। और अल्लामा देखे कसम खुदा जुमला नाजिल हो गया, बता दीजिएगा कौन पढ़ाएगा? जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बहुत नबी को कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? गुरु शिक्षारतम, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आप लोग कीमत समझिए कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब है, खतीब को दे रहा है, कितनी बड़ी बात हम बोले होंगे, और आप लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जी लगा के बोल दीजिए, अरे और मोहब्बत से, अरे मस्ती में कोई खतरा नहीं, उलमाए किराम बैठे अपनी मस्ती में, और जी लगाइए अवतार अनंतम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम परारूपम परादीपम। वो दयालु महाराज आएगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक तने तनहा ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो सुन्नी मुसलमान, परारूपम दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। दीवाना या रसूल अल्लाह, वाह वाह, नहीं छोड़ेंगे, वाह। आज खाली आपके लिए तकरीर करूंगा मैं, हाँ बस जान लीजिए कि हम चुप हो जाएंगे, समझ जाइएगा हमारा काम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, दीवाना चाहिए सुभान अल्लाह। एक तरफ ये दोनों बुजुर्गों का फैजान और एक बरेली वाले कलंदर का फैजान। पता मैं इतनी मेहनत करता नहीं, वाकई दिल की बात है। और मैं बोलना नहीं चाहिए माइक पर, बस से मैं दिल्ली से आया हूँ, कल 9 बजे वादा देखिए, मैं आपको तुम आप आदत है नादिर भाई मालूम है, मैं जबान दे देता हूँ, मर क्यों नहीं जाऊँ, मर जाऊंगा, धोखा मैंने सीखा। मैं जबान दे दिया मतलब दे दिया। हाँ टिकट कंफर्म नहीं हुआ, दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, गोरखपुर से मुजफ्फरपुर। अब सोचिए अब कि मेरा जिस्म कैसा हो, लेकिन ये मेरा कमाल नहीं है, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल है, ये मेरा कमाल नहीं, ये पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कमाल है। तो थोड़ा जी लगाओ मुझसे भाइयों, आया हो तो कुछ सुना दूं यार, जी लगा के बोलिए और मोहब्बत से, और जी लगा के। तो वाल्मीकि ने इसी को कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक। पूरी दुनिया को मीडिया के हवाले से मौलाना कादरी का चैलेंज, पूरी दुनिया में ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमीन में छा जाएंगे मोहम्मद बन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आएंगे नूर बन के और जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। और कहीं हवाई फायरिंग नहीं करता, दलील भी रखता। अब हजरत बैठे हैं, दलील दे दूं? अरे बोलो यार, दे दें तो तड़प के बोल दें। महीना रबीउल अव्वल का है, दिन सोमवार का है, वक्त सुबह सादिक का है। नबी के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं,
पहला तवाफ मुकम्मल हुआ, खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह खाने काबा पर पड़ी तो क्या देखा कि खाने काबा वजद में आ गया है, झूम रहा है, कभी दाया कभी बाया, कभी आगे कभी पीछे। और क्या देखा कि बार बार मेरे घर की जानिब काबा झुक रहा है। दौड़ कर गए, घर में आवाज लगाई, बेटी आमिना। नबी की माँ आवाज देती है, क्या हुआ बाबा जान? का बेटी काबा झूम रहा है और बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है। नबी की माँ बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला, का बाबा जान घबरा क्यों रहे हैं? आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। नबी के दादा ने जैसे सुना कि सोना सोना प्यारा प्यारा लखते जिगर नूरे नजर मेरे घर आ गया, पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीन जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आके खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, तेरे को मालूम नहीं वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। अरे जी लगाइए, जी लगाइए। आया नहीं, भेजा गया होगा। किसने भेजा? नाम क्या? नौजवान ने कहा, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अब मुझे अल्लाह ने भेजा। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि मेरा महबूब है महबूब कोई दुनिया वाला ना देखे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा वहीं खड़े हो गए, कहे, बेटी आमना, अगर तुझे नाम रखना दीदार करना पसंद नहीं अल्लाह को, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नूरे नजर लखते जिगर का नाम रख दो। नाम रख दिया। रोने लगी नबी की माँ बीबी आमना, रोते रोते कहा, बेटी आमना क्यों रो रही हो? रोने के दिन लग गए, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। ए बेटी मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं। अब रोते रोते जो जवाब दिया, मुजफ्फरपुर में जीने वालों, उलमाए किराम, मशाइख किराम की दुआ लेकर जुमला सुने आप। रोते रोते नबी की मां ने जवाब दिया, बाबा जान आपका नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे लाडला बेटा मेरा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए चले गए। यार कहां तकरीर कर रहा हूं मैं यार? जी लगाओ भाई, जी लगाओ। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। मेरा महबूब है तो नाम भी मेरा होगा। 7 नाम आसमानी जो जिब्रील लेकर आए, बता दें? अरे बता दें, बता दें? तो सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग या रसूल अल्लाह। आप तैयार रहोगे अल्लामा की दुआ लेकर, हजरत की दुआ लेकर। इस्महु फी समा महमूदुन फी तौरात अल हादी फी सबूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई, अभी तकरीर शुरू नहीं किया हूं ना। तकरीर शुरू कर देंगे मुजफ्फरपुर वालों तो आपका जिस्म यहाँ रहेगा, आप सबका दिल मदीने में रहेगा। अभी तकरीर का अभी तो हम देख रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग कि माल कैसा आप लोग लेते हैं। जहां हमको समझ में आएगा कि ये माल ये लोग रखता है ठीक से, वहीं हम ब्रेक दबा देंगे। ठीक लग रहा है? अरे बोलो भाई, ठीक लग रहा है? तो वाल्मीकि ने क्या कहा? परारूपम परादीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक।
और तफसीर जलालैन शरीफ उठा कर देखोगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया, कुछ मौलवी लोग फंस गया। उधर वाला नहीं समझे, अरे उधर 6 कम 30 हम नाम नहीं लेते, फंस गया। अपनी किताबों में माशाअल्लाह लिख दिया नबी हमारी तरह, ले माशाअल्लाह नबी हमारी तरह है। हमने अपना शीशे में मुंह देखा, तेरी बीवी कितना सब्र करके तेरे पास रह रही है, और किताब में माशाअल्लाह लिख दिया नबी हमारी तरह, तुम्हारी तरह नबी है। तुमको रोजाना मच्छर इंजेक्शन देता है, एक बार नाली में मक्खी बैठती है, एक बार तुम्हारे होंठ पर, कभी नाक पर, जितना भागा उतना के बैठे, तुम्हारा पसीना निकले बदबूदार। टाइम कम है, बुखारी शरीफ के मफहूम हदीस बयान कर रहा हूं। 63 साल मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी, कभी जिसमें अत्थर पर मक्खी नहीं बैठी, मेरे नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। तुम्हारा पसीना बदबूदार, मुस्तफा का पसीना खुशबूदार। और नबी का पसीना किसी दुल्हन पे मल दिया जाए तो कई नस्लों तक बच्चा पैदा हो खुशबूदार। और मरदूद लिख दिया माशाअल्लाह अपनी किताब में नबी हमारी तरह। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक से मिसाल दे रहा हूं, उलमा की हजरत अल्लामा की दुआ लेकर सुनिए। सरकार ने दावत फरमाई, मेहमान बढ़ गए। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया मत घबरा, गूंदा हुआ आटा ले आ। नादिर भाई, साहबी दौड़े दौड़े गए नबी की बारगाह में, आए साहबी आए, गूंदा हुआ आटा रख दिया। मेरे मुस्तफा ने लुआबे दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। अरे यार तड़प के बोलो यार, रोटियां बढ़ गई। मैं मौली साहेब, घर तेरा, आटा खरीदा तू, बीवी तेरी, तेरे घर में तेरी बीवी, तेरा लाया हुआ आटा जब गूंधे तो तुम भी घर जाओ और आटा में फूको। तेरी बीवी बोलेगी बड़ा मुफ्ती बन गया तुम, आटा में फूकेगा? तो मुफ्ती साहब बोला नहीं मैडम, रोटी बढ़ा रहे हैं। मुफ्ती साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतीसी तोड़ देगी। मुजफ्फरपुर वालों अगर जुमला समझ गए हो मौलाना कादरी का तो मैं फिनिश कर रहा हूं, दुआ दीजिएगा। मौली साहब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। माज़अल्लाह बोलते नबी हमारी तरह। अब उलमाए किराम ज़वील एहतराम इल्म के बादशाह लोग बैठे हैं। बुखारी शरीफ से एक और सुनो, उसके बाद तकरीर शुरू। हजरत अबू कतादा है, जंग के दौरान आँख की गुठली बाहर आ गई, दौड़े दौड़े आ गए, या रसूल अल्लाह की गुठली बाहर आ गई। नबी ने ये नहीं फरमाया डॉक्टर के पास जा, जर्राह के पास जा, तबीब के पास जा, नहीं कहा बेटा अबू कतादा करीब आ जा। अबू कतादा करीब आए, नबी ने लुआबे दहन निकाला, अबू कतादा की आंख की गुठली में लगाया, दस्ते मुबारक को दराज फरमाया, अपने अंगुलियों के पोरों को हरकत दिया नबी ने, और अबू कतादा की आंख की गुठली को लुआबे दहन लगा के आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं जब से नबी ने रखा है पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। देखिए शायरी अहले सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब किबला गिरिडीह झारखंड तशरीफ ला रहे हैं। सैकड़ों नौजवानों की दिलों की धड़कन शायर अहले सुन्नत उस्ताद शोरा हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला गिरिडीह झारखंड, हजरत मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं बाबा कौम मिल्लत आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा शाह आसिफ इकबाल साहब किबला तशरीफ ले आए। नारे रिसालत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला शायर इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए।
प्लीज सिट डाउन। हेलो भाईजान, बढ़िए। कमेटी वाला आने जाने में बर्बाद है, चाय पिलाने में टाइम खत्म है, तकरीर सुनता ही बढ़िया। तुम ही तो मेरी जान है यार। अब देख रहे हैं हजरत आ गए, हम सबके बड़े हजरत। हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम लोग के सरों पे कायम व दायम अता फरमाए। आपका काम हो चुका, बहुत शानदार बोल दिया। आज तो इनका दरिया बहा। आप लोगों को ठीक लगा नहीं लगा? शुक्रिया, सुभान अल्लाह। तो अच्छा लगा ना? अरे बोलो ना भाई। तो पीर का जो आलम है, मुरीद का जब ये आलम है, खलीफा का ये आलम है, तो पीर का आलम क्या होगा? अभी हजरत आएगा ना भाई। ये हजरत की करामत का नाम अलाउद्दीन है। ठीक लग रहा है? अरे बोलो ना, आप लोग बोलते क्या? ठीक लग रहा है? अच्छा तुझे एक बात बताते हैं, फिर हजरत कहेंगे तकरीर शुरू करेंगे, नहीं कहेंगे फिर आइंदा साल शुरू करेंगे। मगर एक बात हम पूछते हैं, मेरा घर है गिरिडीह, हजरत के जहाँ रहते हैं इदारा चलता है उसके 20 किलोमीटर दूरी पे मुबारक भाई हमारा सब सारे इलाके में घर है। तो हमारे इलाके में आपके इलाके का मामला है, नादिर भाई सुना मेरा, हमारे इलाके में आजकल बच्चा 5 महीना का, 7 महीना का, 10 महीना, 12 महीने का दूध नहीं पीता, रोता, दूध रोटी नहीं खाता, रोता। अब मोबाइल दीजिए तो दूध चालू। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसा हो रहा है? तो बोलो ना हाँ या नहीं यार, सेम प्रॉब्लम है। तो दूर कर दें, अरे दूर कर दें तो तड़प के बोल दें और मोहब्बत से और के लगा के। पीरे पीरा मेरे मीरा शाहिद जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की है। पहली दफा मदरसा गए, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने तिलावत फरमाई, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की तिलावत की, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा सूरह बकरा पहली आयत अलिफ लाम मीम की तिलावत करो। गौसे आजम खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर, ताऊस तूने पढ़ा, तस्मीया तूने पढ़ा, उम्मुल कुरान सूरह फातिहा तूने पढ़ा, पहला पारा सूरह बकरा पहली आयत, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता क्यों नहीं है? जवाब सुनो मुजफ्फरपुर वाले, सुन्नी जी आलो, बड़े पीर फरमाते उस्ताद गिरामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान। 17 पारे का हाफिज़े कुरान। अब पहली दफा मदरसा गए, पहली दफा मदरसा गए, पहली दफा पहले दिन नहीं हुआ, पहली दफा मदरसा गए और क्या जवाब दिया? 17 पारा का हाफिज़े। बोलिए टीचर परेशान होगा कि नहीं? मुअल्लिम परेशान होगा कि नहीं? उस्ताद बोले कि पहले दिन का ये आलम है 17 पारा, ये हाफिज बना कैसे? कहा बेटा अब्दुल कादिर बता दे। जवाब सुनिए, पीरे पीरा मेरे मीरा शाहिद जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया उस्ताद गिरामी मेरी माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती थी। माँ के पेट में मैं सुन सुन के उसे याद करता था। सुभान अल्लाह, सुन सुन के क्या पता चला कि जब बच्चा पेट में होता है, माँ जो बोलती है, माँ जो पढ़ती है, माँ जो करती है, वो पेट के अंदर से बच्चा देखता भी है और सारी करामतें बस पाती है। मगर टाइम तो नहीं है, सुनता भी है, देखता भी। क्लियर हो गया भाई? आपके इलाके में बच्चा क्या महीना पैदा होता है? अरे आप लोग के घर में बाल बच्चा नहीं होता है? तो बोलो ना फट से यार, क्या महीना बच्चा पैदा होता है? बोलिए 9 महीना। 9 महीना बच्चा तो पैदा होता है, मगर अल्लाह ताला माँ के पेट में रूह के महीने में डालता है, ये मालूम है? अरे माँ के पेट में बच्चे के अंदर अल्लाह ताला रूह के महीने में डालता है, ये मालूम है? बोलो नहीं।